छिलके के साथ फल और सब्जियां खाने के फ़वाइद। तिब्बी माहिरीन बेहतरीन सेहत, तरोताज़ा रहने और तवील उम्र पाने के लिए जिन चीज़ों पर जोर देते हैं, उनमें फलों और सब्जियों का वाफिर मिक़दार में बाकायदगी से खाना भी शामिल है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग फल और सब्जियां छीलकर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं छिलके के साथ खाना ही पसंद करते हैं। तिब्बी नुक्ता निगाह से किया बेहतर है, फल और सब्जियां छिलके के साथ खाना या छीलकर। अक्सर लोग फल और सब्जियां इस्तेमाल करते वक्त उन्हें छील देते हैं, मगर हकीकत यह है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं। छिलकों में अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और अहम बात यह है कि फलों और सब्जियों के फेंके गए छिलके माहौलियाती तब्दीलियों का बाइस भी बनते हैं। फलों और सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कई अहम नबाताती केमिकल्स बशमूल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म के खूलियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसे खाने ना खाने की वजह से कई बीमारियां मसलन दिल के अमराज़ या टाइप 2 ज़ियाबतीस हो सकती है। आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ है कि रोज़ाना कम अज़ कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए, मगर ये कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो क्या छिलकों समेत फल और सब्जियां खाना ग़िज़ा में अहम अज्जा शामिल करके इस मसले को हल कर सकता है? इससे फ़ायदा तो लामहला होता है। मिसाल के तौर पर 7 सब्जियों चुकंदर, सरसों, गाजर, शकरकंदी, मूली, अदरक और सफ़ेद आलू के अंदर कई अहम विटामिन्स बशमूल विटामिन सी और राइबोफ्लाविन, B2 और आयरन और ज़िंक जैसी मादनियात शामिल होती हैं। अमरीकी महकमा ज़राअत के मुताबिक छिलकों समेत सेब खाए जाएं तो उनसे 15% ज़्यादा विटामिन सी, 267% ज़्यादा विटामिन के, 20% ज़्यादा कैल्शियम, 19% ज़्यादा पोटाशियम और 85% ज़्यादा फाइबर मिलता है। इसके अलावा कई छिलकों में फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स जैसे अहम केमिकल्स होते हैं जो जरासीम कश ख़ुसूसियत के साथ साथ जिस्म की अंदरूनी सफाई में मदद देते हैं। छिलके फेंकना माहौल पर भी मनफी असरात डाल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़राअत के मुताबिक बचा हुआ खाना बशमूल फलों और सब्जियों के छिलके आलमी सतह पर खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस में 8 से 10% का हिस्सा डालते हैं। लैंडफिल्स पर सड़े हुए खाने से मीथेन गैस खारिज होती है जो दुनिया की सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। सिर्फ 51 लाख आबादी वाला मुल्क न्यूजीलैंड अकेले हर साल 13,658 टन सब्जियों के छिलके और 986 टन फलों के छिलके फेंकता है। छिलकों की ग़िज़ाई ख़ुसूसियात और कचरे में उनके किरदार के बावजूद लोग क्यों उनके छिलके फेंकते क्यों हैं? कुछ फल और सब्जियों को तो छीलना लाजिम होता है क्योंकि उनके बाहरी हिस्से या तो हज़म नहीं हो सकते, जायके में अच्छे नहीं होते या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मसलन केले, कैनू, तरबूज, खरबूजा, अनानास, आम, एवोकाडो, प्याज और लहसुन के छिलके। इसके अलावा इन्हें छीलना तरकीब का हिस्सा भी हो सकता है। मगर कई सब्जियों मसलन आलू, चुकंदर, गाजर, कीवी और खीरे के छिलके खाए जा सकते हैं, मगर फिर भी लोग इन्हें छील देते हैं। जरासीम का शद्वियात का डर। कुछ लोग फलों और सब्जियों को इसलिए छील देते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि उनकी सतह पर जरासीम के शद्वियात के ज़र्रात होंगे। ये ज़रूर है कि छिलकों या इससे कुछ नीचे जरासीम के शद्वियात के ज़र्रात रह जाते हैं, मगर ये पौधे के अनवा पर भी मुनहसर होता है। मगर ज़्यादातर आलूदगी को फल या सब्जी को अच्छी तरह धोने से साफ़ किया जा सकता है। दरहकीकत अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तजवीज़ है कि लोग फलों और सब्जियों को ठंडे पानी से धोएं और सख्त ब्रश से रगड़ें ताकि उन पर मौजूद मिट्टी, जरासीम के शद्वियात और केमिकल्स उतारा जा सकें। इसके अलावा पकाने के तरीक़े मसलन उबालने या दम के ज़रिए भी जरासीम के शद्वियात को कम किया जा सकता है। मगर जरासीम के शद्वियात के तमाम ज़र्रात धोने या पकाने से दूर नहीं होते, और ऐसे लोग जिन्हें इसकी फ़िक्र होती है वो शायद इन्हें छीलना जारी रखें। कुछ ममालिक में फ़हरिस्तें मौजूद होती हैं जिनमें फलों और सब्जियों में जरासीम के शद्वियात की मिक़दार के बारे में लिखा होता है, जैसा कि बरतानिया में पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क की फ़हरिस्त। इससे आप फैसला कर सकते हैं कि कौन से फलों और सब्जियों को छीलना चाहिए और किन को बग़ैर छीले खा लेना चाहिए। अगर आपको फलों और सब्जियों के छिलकों के बारे में मज़ीद मालूमात दरकार हों और जानना हो कि आप उनका क्या कर सकते हैं तो माहिरीन से आपको कई मशवरे मिल जाएंगे।
उनसे खाद बनाई जा सकती है, कैंचुम को खिलाया जा सकता है या फिर खाने में भी शामिल किया जा सकता है। कुछ रिसर्च और तख्लीकी सलाहियत के जरिए आप न सिर्फ कचरा कम कर सकते ही